ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों में चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनमें गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुशोभित था। सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उसकी रूप की शोभा क्या कहें, उसको तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चित मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों को निर्मल चितों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धववादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की अद्भुत ध्वनि होने लगी। उसी समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अवीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई सुधि ही नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाम हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला दूसरा कोई पवित्र साधन है ही नहीं। तो हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। इस पर सनकादिक महाराज बोले कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, दंभी, दूसरों की उन्नति को देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले इत्यादि, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले होते हैं, वे भी इस कलयुग में इस पवित्र यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। सुनने से ही सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख नहीं मिलता था। स्वभाव में क्रूर था। प्राय कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी, पर गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी भी झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ, भोग, विलास की बहुत सी सामग्री थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उनमें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ
इस प्रकार धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो उन्हें भी तो पुत्र या पुत्री किसी का तो मुख देखने को मिले। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर गया। संतान के अभाव दुख ने उसका शरीर बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास आ गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तो सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। इस पर ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर मैं इसको रखकर करूँगा ही क्या? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो सन्यासी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। यह सब देखकर वह सन्यासी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्र पर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण ही दुख भोगने पड़े थे। ब्राह्मण, तुम अब कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में इस प्रकार का ही सुख है। ब्राह्मण बोले, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपनी प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो मैं सर्वदा नीरसी है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भी भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विदाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र का सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा से मैं क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार का आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उससे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो उसका बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथों में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भोगेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेंगे, सो अलग। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सहन कर सकूंगी? जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी घर आकर सारा माल समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन भी बहुत ही कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है।
मेरे विचार से तो बंदिया और विधवा स्त्री ही सुखी हैं। ऐसे मन में विचार करके उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा, तुमने फल खा लिया? तो उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर उसने कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो वे तुझे ये बालक दे देंगे, जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन कर दिया करूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वैसा ही किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस समय स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेवका को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ, यह सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना, अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गऊ आदि किसी अन्य जीव की दूध से मैं बालक का पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरी बहन के भी बालक हुआ था, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, और माता धुंधलिका ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गऊ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल, सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वे बालक को देखने आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक पैदा हुआ है। देवयोग इस गुप्त रहस्य का किसी को नहीं पता लगा। आत्मदेव उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसने गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। शौच, स्नान आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम तक नहीं था, न ही खान पान का कोई परहेज करता था। क्रोध तो बड़ा चढ़ा हुआ था उसमें। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रहण किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों में द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव था। छिपे छिपे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता था और उन्हें चट से कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारा अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता रहता था। चांडालों से उसका बहुत विशेष प्रेम था। टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ बांझ ही रहती तो अच्छा था। वो पुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस समय संकट को कौन काटेगा? हाय रे, मेरे ऊपर ये कैसी विपदा आ गई। इस दुख के कारण मुझे एक दिन अवश्य ही प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा कि हे पिताजी, ये संसार असार है, यह अत्यंत दुखपूर्ण और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर को नष्ट होता ही है। इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने को तैयार हुए। उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना होगा?
मुझे विस्तार पूर्वक तो कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। इस पर गौकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना तो छोड़ ही दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी नहीं माने। इस संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु स्थायी समझकर उससे राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति करें। भगवत जन भी सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें और जल्दी जल्दी से दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिए और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां दिन रात भगवान की सेवा की और नियम पूर्वक भगवत कथा के दशम स्कंद पाठ करने से उसको भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था। कल का अध्याय धुंधिकारी को प्रेत योनि प्राप्ति और उससे उद्धार का है, तो आप उसे कल जरूर सुनिएगा। हमारी ये भागवत के महात्म्य हैं जो 7 दिन तक चलेंगे। उसके बाद फिर हम इनके अध्यायों को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपसे बस एक ही अनुरोध है, आप एक भी अध्याय को मत छोड़िएगा। भादो मास में भगवत गीता को पढ़ने और सुनने का अपना ही अलग महात्म्य होता है और इससे सारे ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। राधे राधे।